छिंदवाड़ा में शहीद हुए हमारे 5 सपूतों का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिस वक्त इन वीरों की चिता जली, वक्त मानो थम सा गया। तिरंगे में लिपटे देश के इन बेटों की शरीर कुंदन की तरह दमक रहे थे उनके शरीर। अब हम क्या बताएं, आप खुद देखिए ये रिपोर्ट। चला गया टाइगर, दुनिया को वीरता की कहानी सिखाकर। चला गया एक मेजर, चले गए 5 लाल वीरता की दास्तां सुनाकर। शनिवार को कश्मीर के हंदवाड़ा में हुए एनकाउंटर में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अफसर कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। मंगलवार को कर्नल शर्मा का जयपुर में और मेजर सूद का पंचकुला में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कश्मीर घाटी में बीते 1 हफ्तों में 2 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। इन हमलों में हमने सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को खोया है, लेकिन हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जल्द ही पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लगातार इस तरह के इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बर्फबारी पिघलने के साथ ही जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगह पर एलओसी हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, इस पर आतंकियों का भारी जमावड़ा देखा जा रहा है। लगातार पाकिस्तान की ओर से हमारे जवानों को टारगेट किया जा रहा है ताकि हमारे सैनिकों का ध्यान भटकाया जा सके और इसकी आड़ में आतंकियों को घुसपैठ करवाई जा सके। लेकिन बॉर्डर पर हमारे जवान इस कदर मुस्तैद हैं कि पाकिस्तान का कोई भी आतंकी तो क्या, कोई परिंदा भी हमारी सरहद में पर नहीं मार सकता। जयपुर में कर्नल शर्मा को पत्नी पल्लवी और बड़े भाई पीयूष ने मुखाग्नि दी। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अफसर थे। सोमवार को उनकी पार्थिव देह श्रीनगर से जयपुर लाई गई थी। सुबह आर्मी कैंपस में शहीद की पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और उनके यहां पहुंचते ही पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। तिरंगे में लिपटे शहीद कर्नल को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहादत हुई है, बहुत बड़ी शहादत है, बहुत बड़े कॉज के लिए शहादत है। मैं यही चाहूँगा कि हर जना इस शहादत को सलाम करे, अपना रिस्पेक्ट दे और प्रार्थना करे उस दिवंगत आत्मा के लिए कि जिसने देश का नाम इतना ऊंचा किया है, वो हमें वहाँ से भी इसी तरह से प्रेरणा देता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्मी ज्वाइन करें। मेरा छोटा बेटा भी आर्मी ऑफिसर बनेगा। वो हमेशा से आर्मी में जाना चाहता था और चाचू से जब भी मिलता था तो चाचू उसके आर्मी के बारे में सीखता था और वो भी आर्मी में ज्वाइन करेगा। इस दौरान अपने लाडले को विदा देते हुए हर किसी की आंखें नम थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उधर पंचकुला में मेजर अनुज सूद का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद बेटे की चिता को उनके पिता रिटायर्ड ब्रिगेडियर सीके सूद ने मुखाग्नि दी। पिता ने सिविल ड्रेस में ही अपने सीने पर मेडल लगाकर बेटे को अंतिम विदाई दी। इससे पहले मंगलवार शाम ही मेजर सूद की पार्थिव देह को आर्मी हॉस्पिटल से उनके पंचकुला स्थित घर ले जाया गया था। शव के घर पहुंचते ही पत्नी आकृति बिलख पड़ी। वो ताबूत में रखी देह को बेहद देर तक टकटकी लगाकर देखती रहीं।
मेजर सूद की शादी 2017 में हुई थी। शहीद मेजर सूद की देह में लिपटा तिरंगा हाथ में ही आते ही भावुक हो गई उनकी पत्नी आकृति। सिर झुकाकर तिरंगे को सलाम किया। शहीद की पत्नी आकृति और मां भी उन्हें आखिरी विदाई देने मोक्ष धाम तक पहुंची। वंदे मातरम, भारत माता की जय और मेजर अनुज अमर रहे के नारों के बीच उनके तिरंगे में लिपटी पार्थिव शरीर को यहां मनी माजरा में स्थित शमशान घाट ले जाया गया। पंचकुला में स्थित उनके घर से उनकी पार्थिव देह को सेना की गाड़ी से यहां लाया गया था। उधर नायक राजेश कुमार का अंतिम संस्कार पंजाब के उनके गृहनगर मानसा में किया गया। इस दौरान हर कोई अपने शहीद की अंतिम झलक देख लेना चाहता था। नम आंखों से अपने बेटे को शहर ने अंतिम विदाई दी। लांस नायक दिनेश सिंह को भी उनके गृहग्राम में अंतिम यात्रा के लिए भेज दिया गया। 5 शहीदों को खोकर पूरे देश की आंखें नम हैं, लेकिन इन वीरों की चिता से निकली आग ने मुल्क के हर बाशिंदे के दिल में देश प्रेम की ऐसी रोशनी पैदा की है जो दुश्मनों के नापाक मंसूबों को हमेशा राख करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।